जब इजराइल ने हमला किया, उनका कहना है हमने उनकी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन, न्यूक्लियर साइट्स को ठिकाना बनाया, इन्होंने हमला किया हमारे सिविलियंस पर। अब ये भी इजराइल कह रहा है। जी देखिए सुचारिता, पहले भोरा साहब जानते हैं, देखिए ईरान सबसे अच्छा दोस्त होता था इजराइल का, सबसे अच्छा, और सबसे अच्छा दोस्त अमेरिका का होता था। ईरान वाज वन ऑफ द प्रोग्रेसिव नेशंस ऑन दिस अर्थ, एब्सोल्युटली सेकुलर और मॉडर्न देश। आप 79 के बाद पूरे के पूरे आप जिहादी सोच से आते हैं, और भले ही आप कहें कि हम सियास गुट को, 3H को कौन लेकर आया है साहब? इन्होंने लेकर आया है। और यदि इजराइल इनके ऊपर हावी है, और हावी होना भी चाहिए, क्योंकि आप तो आतंकवाद पूरे वेस्ट एशिया में फैलाना चाहते हैं ना। आपने कहा कि यहूदियों से इनकी पहले तो इनकी दोस्ती नहीं थी, 1975-76 के आसपास मैं इस इलाके में रहा, 79 में देखा हूँ, और उसके बाद, मगर ऐसा क्या हो गया कि 8.65 करोड़ लोग जो ईरान के हैं, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आप भी जानते हैं बोरा साहब, तो सवाल यही है, ये जो आयतुल्ला खुमैनी साहब लोग आए हैं, इन्होंने जितनी रेडिकलाइज की है, और जितने भी अभी तो ये चाहे वो ये सियाह हो या सुन्नी हो, एनीवन दे आर रेडी टू। देखिए आप, हमास तो कोई सियाह का गुट तो है नहीं, वो सुन्नी ग्रुप है, उसके बाद भी इनके साथ है। इनका वहाँ भी अभी जितने भी पाकिस्तान के अंदर में जो आतंकवादियों हैं, उनको आप सपोर्ट करना चाहते हैं। ये देखिए बात इसकी है, लड़ाई आतंकवाद की है, और दूसरा इन बंदरों के हाथ में न्यूक्लियर वेपन आना नहीं चाहिए, जैसे पाकिस्तान के अंदर में आ गया। भले उनके पास न्यूक्लियर है कि नहीं, कि अमेरिका ने शायद उनको मुहैया करवाया था, जब हम न्यूक्लियर हुए थे तो उस समय मुहैया करवाया था अमेरिका ने, क्या कारण था वो अमेरिका जाने। मगर आज इनके हाथ में, मैं इसके सपोर्ट में हूँ। इट शुड नॉट कम टू देम बिकॉज दे हैव प्रूव्ड टू बी ए टेररिस्ट स्टेट। कैसे हो सकता है आप बताइए, पूरे वेस्ट एशिया के अंदर में इन्होंने जो किया है। तो भोरा साहब का जवाब है। दूसरा, आपने ये सवाल किया, शायद सुचारिता मैं भूल गया, आपने एक सवाल किया था, उसका जवाब जी मैंने इसी से जुड़ा इसलिए पूछा क्योंकि वो कह रहे थे कि वहां पर यहूदियों से नफरत है, तो सीधा सवाल यही था कि वहां इजराइल दावा अभी भी कर रहा है कि हमारे सिविलियंस को निशाना इन्होंने बनाया, सिविलियन पॉपुलेशन पर टारगेट किया, हमने इनकी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन रोकने के लिए हमला किया था। एब्सोल्युटली। देखिए वो इजराइल क्या है, उनके तो 1 करोड़ से भी नीचे की आबादी है जो वहाँ रहती है, इनके 8.65 करोड़ हैं, और वो उस इलाके में जो 450 किलोमीटर बाई 250, ये बहुत, इवन हाफ ऑफ द, हम जब बात कर रहे थे, कोई कह रहे थे अभी कि हरियाणा के बराबर है या इसके बराबर है, वो बहुत छोटा सा स्ट्रिप है। इजराइल इज अ स्ट्रिप। द पीपल आर वेरी फॉरवर्ड लुकिंग, दे वॉन्ट टू हैव पीस, वो किसी से दुश्मनी नहीं करना चाहते हैं। इब्राहिम अकॉर्ड में तो दिखा ना, वो तो पूरा रीसेट करना चाहते हैं सऊदी अरेबिया से, सभी से। दे आर प्रोग्रेसिव पीपल। अब इनको ये, इन्होंने जो 2 खेमे की बात करते हैं, पैलेस्टीनियन, कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। पैलेस्टीन ले लेना, इतना बड़ा ईरान है, इतना बड़ा जगह है, उसकी इतनी क्षेत्रफल है, 8.6 करोड़ है, ले ले सारे, उनको वहां पर रख लें, क्यों नहीं लेना चाहते ये? मगर बात वो है कि ये टू नेशन थ्योरी जो वेस्ट करती है। जी जी मैं एक सवाल इसलिए इससे जुड़ा हुआ पूछना चाहती हूँ, मेजर तौर एक बार आपसे पूछूंगी। मुझे ये बताइए कि जो ये पूरा एस्केलेशन चल रहा है, इसमें इजराइल ने जो जाकर उनके IRGC के हेड को निशाना बनाया, उनके आर्मी चीफ को निशाना बनाया, ये बहुत से लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या ये सही कदम था, किसी भी सॉवरेन देश में जाकर उनके मिलिट्री लीडर्स को निशाना बनाना? देखें सुचारिता, अगर आप गौर करेंगी, कुछ साल पहले सीरिया में एक मोसाड की आउटपोस्ट पे हमला किया गया था जी, और ये मिसाइल से हमला किया गया था। ये ईरान ने हमला करवाया है, और इस पे काफी मोसाड के एजेंट मारे गए थे। तो देखें, ट्रिगर पॉइंट ये वाली वारदात थी, जो कम से कम मुझे लग रहा है 2 से 3 साल पहले की वारदात है, मुझे याद है क्लियरली, और ये प्रोवोकेशन थी ऑन फॉरेन सॉइल इन सीरिया। आप सुनिए मेरे तौर, मैंने ये सवाल इसलिए पूछा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उसके पीछे ईरान था, लेकिन हम भी जानते हैं कि भारत पे जितने हमले हुए हैं उसमें पाकिस्तान की सेना इन्वॉल्व रहती है, लेकिन हम टारगेट करते हैं उनके आतंकियों को। तो मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ, ये एक डिबेट चल रही है
ये एक डिबेट चल रही है कि क्या उनके मिलिट्री लीडर्स को निशाना बनाना सही है। हाँ देखिए, सही इसलिए क्योंकि इट इज अ डिक्टेटरशिप। ये जो रिजीम है, ईरानियन रिजीम, ये थोपी गई है पिछले 47 ईयर्स से। ये जबरदस्ती आए हुए हैं। ये वही रिजीम है जिसने अमेरिकन को हॉस्टेज लिया था, जिसमें अमेरिकन का ऑपरेशन फेल हो गया था हॉस्टेज रेस्क्यू को लेके, फिर नेगोशिएशंस हुई। अगर आपने मूवी देखी होगी आर्गो, वो भी एक बहुत ही रियल लाइफ पे बेस्ड मूवीज है। तो देखिए, ईरान में जब से खमेनी आए हैं, इन्होंने जब ईरान के जो शाह थे, जो राजा थे, उनकी बहुत ही अच्छी कोऑर्डिनेशन और रिलेशन थी विद, ही वाज अ ब्रिजिंग लिंक बिटवीन द वेस्ट एंड द गल्फ। सबसे जिगरी यार माने जाते थे वो ऑफ द यूएस, एंड फॉलोड बाय जॉर्डन। एंड मैं बता रहा हूं कि मतलब द मोमेंट शाह वाज, मतलब उन्हें डायग्नोज हुआ कैंसर, और वो जबरदस्ती इलाज के लिए उन्हें फ्रांस जाना पड़ा, उन्हें यूएस से भी जाना पड़ा। और इन चीजों का फायदा लेते हुए इन्होंने तख्ता पलट किया ईरान में कि वो शाह बीमार चल रहे हैं, यहाँ आएंगे नहीं, स्टेबिलिटी कम है, लेट अस ओवरथ्रो हिम। द शाह वाज ओवरथ्रोन इलीगली अगेंस्ट द विशेस ऑफ द पीपल ऑफ देखी है कि एक प्रोग्रेसिव देश से ईरान किस तरह का मुल्क बन गया है। वहां पर बहुत से लोग सवाल उठाते हैं और इसीलिए नेतन्याहू वहां की जनता को अपील कर रहे हैं। मैं एक बार सवाल लेकर आऊं कर्नल नैन और दुबे जी के पास, उससे पहले एक बड़ी खबर बताऊं कि ईरान ने एक और F-35 जेट गिराने का दावा कर दिया है। पश्चिमी ईरान के ऊपर इजराइल गिराने का दावा किया गया है। अब वो कह रहे हैं हम आपके F-35 को टारगेट कर रहे हैं, हमने अभी तक 2 गिरा दिए थे, एक और गिरा दिया। ईरान भी सीधे ये बता रहा है कि हम इजराइल के जो एसेट्स हैं उन्हें निशाना बना रहे हैं और हम ये कर सकते हैं, आगे और भीषण होगा। अब कमिंग बैक टू द डिस्कशन, दुबे साहब, जो बात मेजर तूर कह रहे हैं, एक प्रोग्रेसिव देश वो कैसे अब एक इस्लामिक रिजीम बन गया है। वहाँ पर विद्रोह होते रहे, हमने देखा वहाँ पर हिजाब को लेकर जो विद्रोह हुआ पिछले साल में, वो भी हमने देखा। अब नेतन्याहू वहाँ की जनता से अपील कर रहे हैं, इजराइल अपने फुटप्रिंट्स मोज़ार्ट के जरिए ईरान के अंदर बनाया हुआ है, इसीलिए इस तरह का हमला वो कर पाए। अब वो जनता को कह रहे हैं कि आप इस रिजीम को उठा फेंकिए। वो तख्ता पलट करने की कोशिश कर रहे हैं क्या ईरान? ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर आप 1979 के पहले की हिस्ट्री सुने, जैसा कि डिबेट में बात आई कि ईरान वाज वन ऑफ द मोस्ट प्रोग्रेसिव कंट्री इन द वर्ल्ड, यानी लोग मिसाल देते थे। हाँ। अचानक क्या हुआ 79 में कि ईरान भी एक बड़ा टिपिकल जिहादी कंट्री बन गया, उस पर भी चर्चा चली। लेकिन मैं बोहरा सर के उस सवाल को मैं थोड़ा कनेक्ट करना चाहता हूँ, और उसका जनरल सिन्हा ने जवाब भी दिया था। देखिए, ये बेसिकली टिपिकल रेडिकल जिहादी माइंडसेट है। इंडिया में भी सैयद मोहम्मद उमर शेख ने जो पहला टारगेट बनाने की कोशिश की, किडनैपिंग की, इजरायली सिटीजन को उसने किडनैप किया था आगरा से बस से आते हुए, और वो ले गया निज़ामुद्दीन में मौलवी साहब के पास। वो इजरायली इतना लंबा था कि मौलवी साहब रात को अपने घर रख नहीं पाए। यानी ईरानियन को अगर आप इजरायली को किडनैप करोगे तो उसका वैल्यू सबसे ज़्यादा है उनके दिमाग में। अगला सुनिए आप, 95 के जो 6 टूरिस्ट किडनैपिंग का केस था, उसमें भी इजरायली था। यानी दे गो फॉर इजरायलीज। अब आप 26/11 मुंबई अटैक देख लीजिए। लश्कर तोयबा का जो टारगेट था मुंबई में, खबात हाउस को इन्होंने क्यों अटैक किया? सही बात। इन्होंने क्यों ज्यूइस्ट को टारगेट बनाया? यानी इनके माइंड में ये जिहादी रेडिकल इस्लाम की खूबी है। उनके ज्यूज दुश्मन हैं, और इंडिया के अंदर भी उन्होंने जो जगह जहां ये कोशिश की है टारगेट करने की, उसमें इजरायली उनके नंबर 1 पसंद हैं। अगर उनकी किडनैपिंग करेंगे तो उनकी बार्गेनिंग कैपेसिटी सबसे ज्यादा होगी। यानी जो सर ने जो बोला, तो यानी कि जो अस्तित्व का खतरा की बात इजराइल कह रहा है कि हम अगर इन्हें टारगेट नहीं करेंगे